सबके लिए संडे संडे हो सकता है, लेकिन मेरे लिए संडे जो है वनडे से कम नहीं होता है, क्योंकि इस दिन में सबसे ज़्यादा मैच में गेंद सबसे ज़्यादा मैं रन नहीं मारता हूँ, लेकिन इस दिन में सबसे ज़्यादा पठन पाठन का कार्य जरूर करता हूँ। इसलिए संडे मेरे लिए संडे नहीं, संडे मेरे लिए वनडे है। तो चलिए इस वनडे का लाभ उठाया जाए और क्वेश्चन को बनाया जाए। बकैती से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन बैंक में डकैती करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन बैंक में हम लोग डकैती तो नहीं कर सकते हैं। एगो मच्छर बड़ा तंग कर रहा है, मार देखा तो नहीं हिलेगा, हाँ मर गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दुगना लंबा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है। तो उसका प्रतिरोध जो होता है आपका वो 4 गुना हो जाता है। और चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है अपसरित होती है। और किरचॉफ का बिंदु नियम इस नियम का पालन करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। तो ये बी आपका सही हो जाएगा। किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिमाण है। तो किरचॉफ का नियम विद्युत क्षेत्र के संरक्षित चित्र को प्रदर्शित करता है। तो ये बी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद मैं पलट रहा हूँ पेज, आप कहीं मत हो जाइएगा इंगेज। ये जो भी क्वेश्चन है सब किसी न किसी साल एग्जाम में आया हुआ है। तो 5वां नंबर है कि आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इनके संयोजन में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका 1/3 ओम आंसर होता है। और 2 सेलों को जिनके विद्युतवाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो उनका समतुल्य विद्युतवाहक बल जो है आपका होता है E1 × R2 प्लस E2 × R1 बट्टा में R1 प्लस R2। इसका सही आंसर जो है आपका बी होगा। ठीक, तो इसके बाद जो है 7 नंबर है कि जब एक समविभवी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो किया गया कार्य का मान 0 के बराबर होता है, यानी कार्य नहीं होता है। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीजगणितीय योगफल का मान हमेशा 0 होता है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। और व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध, तो इसका सही आंसर सी होगा। और 10वां है कि व्यूहमापी के प्रयोग में जब एक गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप मिलता है तब धारा का प्रवाह है गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। तो व्यूहमापी के तार की लंबाई बढ़ाने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है अधिक लंबाई पर। तो सही आंसर इसका बी होगा। और विभवांतर की शुद्धता के माप के लिए आप किसे चुनेंगे। तो इसके लिए 50 ओम प्रतिरोध वाले व्यूहमापी का हम लोग प्रयोग करेंगे। और ये 2 सेल के विद्युतवाहक बल E1 और E2 हो और उन सेलों के व्यूहमापी के तार पर संतुलन की लंबाई L1 L2 हो, तो इसका होता है आपका E1/E2 और L1/L2। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है। और एक व्यूहमापी की तार की लंबाई L है, तार के धनात्मक सिरे से L/3 लंबाई पर विद्युतवाहक बल E का एक सेल संतुलित होता है। तार की लंबाई L/2 से बढ़ा दी जाए तो उसी सेल द्वारा तार किस लंबाई पर संतुलन बिंदु मिलेगा। तो इसका सही आंसर जो है आपका L/2 होता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं और भी इसमें क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से। किसी व्यूहमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटा देना चाहिए। ठीक, तार की लंबाई को बढ़ा देना चाहिए, धारा को घटा देना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है आपका धुंधला मत हो ना भाई, धुंधला मत हो, धुंधला में काम गड़बड़ा जाएगा। इसका सही आंसर होगा सी। ठीक, या तो तार की लंबाई को बढ़ा देना चाहिए, तो जो तार की लंबाई को बढ़ाने वाला था है नहीं, या तो धारा को घटा देना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा कि इसकी धारा घटाना चाहिए। और 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बैटरी के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे के बीच 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। जब बैटरी से 2 एम्पीयर की धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तब बैटरी के सिरों के बीच का विभवांतर 15 वोल्ट हो जाता है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। तो 1 ओम होता है। और तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप पर 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तब क्या होगा। तब प्रतिरोध, तांबे के तार का प्रतिरोध घटता है क्योंकि चालक है, और जर्मेनियम के तार का प्रतिरोध बढ़ता है। तो सही आंसर सी होगा, क्योंकि चालक को हम लोग जब गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन चालक को ठंडा करते हैं तो उसका प्रतिरोध घटने लगता है। और चालक में उल्टा होता है, और चालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है, ठंडा करने पर प्रतिरोध बढ़ने लगता है। तो जर्मेनियम और चालक है,
तो सही आंसर सही है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का होता है। क्वेश्चन बैंक में और इसका जो सेट है उसमें हम लोग बहुत बार इसको बनाए हैं मॉडल सेट में। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है ऊर्जा। देखिए ये भी क्वेश्चन यहीं पर है। विद्युतवाहक बल का बीमा जो होता है ml² T−3 I−1 होता है, जो कि डी नंबर आपका होगा। यदि 0.005 ओम के एक प्रतिरोध को 1 मेगा ओम प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तब तुल्य प्रतिरोध जो होता है आपका हो जाता है 0.005 ओम से कम होता है। एक सूखे सेल का विद्युतवाहक बल 1.5 वोल्ट और आंतरिक पथ 0.5 ओम है। यदि सेल का एक बाहरी तार से 1 एम्पीयर धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर जो है 1 वोल्ट के बराबर होता है और एक तार में 1 माइक्रो एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 0.625 × 10⁻13। 1 ओम प्रतिरोध वाले समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तो 1/16 ओम होता है। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होती है दुगना हो जाता है। तो इसका सही आंसर बी है आपका कि धातु की एक समान तार से, क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक ना, 25 नंबर। धातु की एक समान एक तार के सिरों पर नियत विभव आरोपित किया जाता है तो उसमें कुछ ऊष्मा जो उत्पन्न होती है, उत्पन्न ऊष्मा दुगनी होती है यदि तार की लंबाई और त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाती है। तब 1 एम्पीयर घंटा किसका मात्रक होता है? तो एम्पीयर मतलब विद्युत धारा, घंटा मतलब समय, और विद्युत धारा में समय से गुणा करने पर आवेश आता है Q = IT। तो आवेश का हो जाएगा, यानी कि बी इसका आंसर सही होगा एम्पीयर घंटा का। और विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिणत होती है, तो देखिए इसका सही आंसर जो है आपका विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिणत होती है तो केवल प्रतिरोध में होता है। केवल जब प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होती है तब। तो इसका सही आंसर कौन होगा आपका? ए होगा। और इसमें देखिए जो आपका कैथी है ये वाला 39 नंबर क्वेश्चन है उमर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चित्र में जो परिपथ 3 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा है, तो 3 ओम यहाँ पर है। इसे प्रवाहित धारा का मान 2 एम्पीयर होता है। और यदि एक 60 वाट तथा 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो 40 वाट वाला जो बल्ब जो है अधिक प्रकाशित होता है। और क्रमशः 2 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी के समांतर क्रम पर स्पर्श होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ए एवं बी में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात जो होता है 2:1 के बराबर होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। 60 वाट 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति 24 वाट होती है। यह भी क्वेश्चन पिछला साल एग्जाम में पूछा था, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, जो 32 नंबर क्वेश्चन है। और इसमें देखिए क्वेश्चन जो है आपका 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल का कोई सेल सीधे 0.05 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया गया। यदि परिपथ से 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.7 ओम होता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, देखिए BM लिख लिया है, 2010 में आया हुआ है। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिनका विभवांतर 60 वोल्ट है 20 मिनट तक प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान 2800 कैलोरी होता है। देखिए यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ, 2013 में पूछा था ऑब्जेक्टिव में, साल 2013 में। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। यह भी पूछा हुआ है कि एग्जाम में। और यह क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ है कि विद्युत परिपथ की शक्ति जो होता है V²/R के बराबर होता है। और दो बल्ब क्रम से 15 वाट 220 वोल्ट और 60 वाट इतना है क्षमता। इनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात जो होता है 4:1 के बराबर होता है। तो यह भी आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह से लगे रहें, बैक टू बैक हम लोग मिलते रहेंगे और रिजल्ट तो आएगा ही दबा के।